सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रो कबड्डी। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त राज। एंड आज हम बात करने वाले हैं करंटली कबड्डी इंडस्ट्री में भारत का सबसे बड़ा सबसे बड़ी बात करने वाली चीज़ है, ये सबसे बड़ा टॉपिक चल रहा है, वो है पवन सहरावत। तो इस वीडियो में हम हर उस चीज़ के बारे में बात करेंगे, एग्जैक्टली क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, अगर हुआ तो उसके क्या क्या ऑप्शंस थे, क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था। हम हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। यूट्यूब पे डेफिनेटली काफ़ी सारे वीडियोस इस पे अवेलेबल है, बट हर वीडियो में कहीं भी क्लैरिटी से किसी चीज़ पर बात नहीं की गई है। तो हमारा मेन उद्देश्य इस वीडियो का यही है कि हम हर एक एस्पेक्ट पे बात करें। एक बार समराइज करते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो सबसे पहले तो हम सबको पता है कि वाइजैक से जयपुर का लेग अप स्टार्ट हो गया है प्रो कबड्डी का, जहां पर तामिल थलाइवर्स ने सबसे पहले एक रील डाली थी। उनके प्लेयर्स ट्रैवल कर रहे थे। अब ट्रैवल कर रहे थे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने हर एक प्लेयर का वीडियो डाला था उस रील में। और सबसे बड़ा स्पार्क तब आया था जब उस वीडियो में पवन सहरावत थे मिसिंग। बहुत सारे रूमर्स आना ऑलरेडी स्टार्ट हो गए थे कि भाई पवन सहरावत क्यों नहीं है वीडियो में, क्या हो गया अचानक से, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। एंड फिर नेक्स्ट डे उनका सबसे पहला मैच था जयपुर लेग में। उन्होंने वो पूरा मैच खेला। अर्जुन देशवाल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, टीम मैच जीती भी। लेकिन पवन सहरावत उस मैच में मौजूद नहीं थे। अब पवन सर ने पहला मैच नहीं खेला। इसके बाद में ऑफिशियली हर एक जगह से बहुत सारी चीजें आने लगी, अनऑफिशियली आने लगी। एंड फाइनली तामिल थलाइवास ने अपना जो है एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया गया, जिसका मैं एक फोटो डाल दूंगा यहाँ पे, जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि वो पवन सहरावत को टीम से निकाल रहे हैं ड्यू टू सर्टन डिसिप्लिनरी एक्शंस एज वेल एज कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट भी उन्होंने ब्रेक किया है। अब क्या डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, क्या कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ये सब हम आगे और वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके बाद में आज ही पवन सहरावत ने एक और अपना खुद का वीडियो अपलोड किया, जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला गया है कि उन पे जो भी एलिगेशंस लगे थे, जो भी बात की गई थी, वो सब झूठ है। तामिल थलाइवास के द्वारा किसी ना किसी कारणवश वो टीम से बाहर हुए हैं, बट उसका कोई और रीजन है। कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन कुछ भी नहीं, उन्होंने सीधा इन चीजों को मना कर दिया है। तो ये अब तक का ओवरऑल समरी था। अब हम इस पर ये बात करेंगे एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्या हो सकता है। इस वीडियो को हम मोस्टली दो पर्सपेक्टिव से देखेंगे। पहला, तामिल थलाइवास के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्यों उन्होंने ऐसा किया, क्या किया। एंड नंबर टू, हम पवन सहरावत के पर्सपेक्टिव पर भी बात करेंगे। तो आई थिंक वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। हम इस चीज़ पर पूरे इन डेप्थ बात करने वाले हैं आगे जाके। तो मेक श्योर कीजिए कि आप वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम आएंगे तामिल थलाइवास के एंगल पे। देखिए, उन्होंने पोस्ट तो अपनी डाल दी कि वो पवन सहरावत को निकाल रहे हैं। अब निकाल रहे हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट के चक्कर में और डिसिप्लिनरी एक्शंस के बदले में। अब एग्जैक्टली डिसिप्लिनरी एक्शन क्या होता है, हम इस पर पहले बात करेंगे। तो देखिए, कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले हुए हैं, आपको उससे क्लियरली समझ जाएगा कि डिसिप्लिनरी एक्शन मतलब क्या। ठीक है, नंबर वन पॉइंट हम लेते हैं, मिसिंग प्रैक्टिस सेशंस विदाउट इन्फॉर्मिंग द कोच। जब कोई प्लेयर अपने प्रैक्टिस से, हर टीम का एक प्रॉपर प्रैक्टिस सेशन होता है रेगुलरली जो फॉलो होता है, अगर वो प्लेयर अपने प्रैक्टिस सेशंस को मिस कर रहा है बिना कोच या मैनेजमेंट को इन्फॉर्म किए, ये एक डिसिप्लिनरी एक्शन में आ जाता है। गेटिंग इनटू फाइट्स विद टीममेट्स और अपोनेंट्स, यदि आप अपने ही टीममेट्स के साथ में लड़ाई कर लो या सामने के अपोजिशन टीममेट्स के साथ में लड़ाई कर लो, ये भी डिसिप्लिनरी एक्शन के अगेंस्ट आता है। यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज ऑन और ऑफ द मैट, सो बेसिकली आप खेलते समय गलत भाषा का प्रयोग करो, किसी प्लेयर को गाली वाली दे दी या फिर उन्होंने कुछ बोल दिया उल्टा सीधा कुछ पर्सनल चीज की वजह से, ऑन द मैट एज वेल एज ऑफ द मैट, टीम में ही आपस में, ये भी डिसिप्लिनरी अगेंस्ट आ जाता है। उसके अलावा नॉट फॉलोइंग टीम्स इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग अ मैच, टीम के इंस्ट्रक्शन को फॉलो ना करें मैच के दौरान। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैच में आपका एक मैच चल रहा है आपका, एंड कोच ने आपको पीछे से बोला कि बॉस आपको ये पार्ट ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, बट आपने कोच की बात को सीधा ही सीधा नजरअंदाज किया एंड आपका जो मन कर रहा है आप मैच में वो कर रहे हो, तो ये भी अगेंस्ट डिसिप्लिनरी रूल आता है। इसके अलावा ब्रेकिंग कर्फ्यू रूल्स वाइल ऑन टूर। अब कर्फ्यू रूल्स क्या होता है, ये एक बहुत अच्छी अलग सा चीज है, बट बेसिकली प्रो कबड्डी लीग है, अलग अलग वेन्यूज है, प्लस टीम एक होटल में रहती है, अलग अलग जगह पर ट्रैवल करती है, एट द सेम टाइम वो एक जगह पर स्टे भी करती है। तो इनके बहुत सारे कर्फ्यू रूल्स होते हैं। कर्फ्यू रूल्स इज बेसिकली कि हर एक प्लेयर को पता होना चाहिए, एक रूल होता है कि आप यहीं यहीं जा सकते हो, टीम के साथ हो तो आपको टीम के साथ ही रहना पड़ेगा, आप बिना इन्फॉर्म किए ऐसे ही कहीं निकल नहीं सकते हो। वो सारी चीजें, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो एयरपोर्ट पर, होटल्स में जा रहे हो, तो देयर इज अ सेपरेट वे कि आप किस तरीके से जाओ, सबके साथ में जाओ, ग्रुप में जाओ, अकेले जाओ, किस तरीके से हैंडल करना है। तो हर एक रूल होता है, या शायद वो रूल, ये इसमें से कोई एक रूल एक आधा ब्रेक हो सकता है। तो ये सारी चीजें थी जो डिसिप्लिनरी एक्शंस में आती है, जो कि तामिल थलाइवास का कहना है कि पवन सहरावत ने तोड़ी होगी।
ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की, जो कि होता है टीम्स कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, अब टीम्स कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? बेसिकली ऑलवेज शोइंग रिस्पेक्ट टू टीममेट्स, कोचेस और स्टाफ एंड रेफरीज। यदि उन्होंने उनका टीममेट्स हो गए, उनके प्लेयर्स हो गए, स्टाफ हो गए, कोच हो गए, रेफरी हो गए, इनको आप रिस्पेक्ट ना दिखाओ, इनके अगेंस्ट जाओ, इनसे गलत बातें करो, इनसे लड़ो या किसी के बारे में दुर्व्यवहार करो या कुछ भी करो, ये सारी चीजें एक कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट होती है। इसके अलावा मेंटेनिंग फिटनेस स्टैंडर्ड्स सेट बाय द टीम। हर एक टीम का ना एक फिटनेस स्टैंडर्ड होता है। आप देखेंगे टीमों में स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस भी होते हैं, बहुत होता है, तो उनका एक अलग फिटनेस रेजिमे होता है। आप जिम कब करेंगे, आप स्विमिंग कब करेंगे, आप साइकिलिंग कब करेंगे, हर एक चीज आपका एक फिटनेस पैटर्न एक डिसाइडेड होता है। कुछ टीमें उसे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, कुछ टीमें नहीं करती है। तो ये पार्ट भी कोड ऑफ कंडक्ट में आता है, अगर आप इस चीज को बाईपास करेंगे तो। इसके अलावा वेयरिंग द ऑफिशियल टीम किट प्रॉपर्ली ड्यूरिंग मैचेस एंड इवेंट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि देखिए आपको भी ब्रांड स्पॉन्सर करता है, आपकी टीम पे बहुत सारी जर्सीज होती है, तो हर एक मैच के लिए या ऑन फील्ड ऑफ फील्ड आपके ना स्पेसिफिक किट्स होती है। कि आप देखेंगे पीकेएल प्लेयर्स जो हैं मैच में जर्सीज पहनते हैं, ऑफ मैच देखेंगे तो उनके पास नॉर्मल टी शर्ट रहता है, लेकिन उसमें टीम का इंप्रेशन रहता है या ऐसा कुछ। तो ऑफिशियल जर्सीज आपको पहननी है। इसके अलावा आप कोई और जर्सी नहीं पहन सकते हो, दैट टू मैच के टाइम पे हो गया या ऑफ टाइम पे या कोई किसी शूट के टाइम पे। ये टाइम पे बहुत स्ट्रिक्टनेस फॉलो होती है, तो चांसेस है अगर आप इसको ब्रेक करो तो आप टीम का कोड ऑफ कंडक्ट ब्रेक कर रहे हो। इसके अलावा नो अल्कोहल और सब्सटेंस अब्यूज ड्यूरिंग द सीजन। शराब, नशापत्ती, धूम्रपान, ये सारी चीजों से आपको दूर रहना है। एंड अब्यूजिव सब्सटेंस अब्यूज, ये बेसिकली अगर मैं कहूँ तो आजकल मार्केट में आप सभी को पता ही है कि बॉडी में क्या क्या इंजेक्ट किया जा रहा है, क्या हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत ही स्ट्रिक्टली कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट जाती है। एंड हमने पिछले कुछ सीजनों में भी देखा है कि कैसे प्लेयर्स को बाहर निकाला गया है। तो ये भी एक पॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट का। इसके अलावा एक और पॉइंट ऐसा आता है कि नो नेगेटिव और डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट्स अबाउट द टीम और सोशल मीडिया। तो बेसिकली आप सोशल मीडिया पर अपनी ही टीम को किसी भी वे में नेगेटिव कमेंट नहीं दे सकते हो, अपनी टीम के बारे में बुरा भला नहीं बोल सकते हो, ना ही सिर्फ टीम के बारे में बट टीम के और लोगों के बारे में, स्टाफ के बारे में। यू कैन नॉट ओपनली से एनीथिंग नेगेटिव। तो ये एक कोड ऑफ कंडक्ट में आता है। तो अकॉर्डिंग टू तमिल थलाइवास, जो मैंने आपको लिस्ट बताई डिसिप्लिनरी एक्शंस की और कोड ऑफ कंडक्ट की, इनमें से एक से ज्यादा चीजें पवन सहरावत ने तोड़ी हैं अकॉर्डिंग टू तमिल थलाइवास। इसीलिए तमिल थलाइवास ने पवन सहरावत को अपनी टीम से निकाल दिया है एंड इज नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ प्रो कबड्डी सीजन 12। ये हो गया तमिल थलाइवास का पर्सपेक्टिव। अब हम बात करेंगे पवन सहरावत का पर्सपेक्टिव। ये सारी चीजें हो गई, तमिल ने इंस्टाग्राम पे रिलीज भी कर दिया अपनी पिक्चर्स एंड उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया। अब आज सुबह पवन सहरावत का एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने क्या कहा है, मैं हर एक पॉइंट को थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। बाकी अगर आपको वो पूरा वीडियो देखना है तो हमने हमारे चैनल पर भी अपलोड किया है एंड पवन सहरावत के ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी पर भी आपको वो मिल जाएगा, तो आप इन दोनों ही जगहों पर जा सकते हो। सो सबसे पहले उन्होंने ना तमिल थलाइवास की मैनेजमेंट को अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि सीजन 9 में जब वो इंजर्ड हुए थे तब उस मैनेजमेंट ने उनकी बहुत हेल्प की, बहुत उनकी हेल्प की एंड उनका रिहेबिलिटेशन भी अच्छे से हुआ एंड उनका बहुत बड़ा योगदान है जब वो इंडियन टीम के लिए खेले थे एशियन गेम्स में, तभी रिकवर होकर। उसके बाद में उन्होंने संजीव बालियान को भी बहुत ही अप्रिशिएट किया, कोच को, कि उन्होंने मुझे इंडियन कैंप में भी बहुत हेल्प की, ऑन एंड ऑफ द फील्ड उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, सब कुछ किया एंड ऑल। उन्होंने उनके बारे में भी तारीफ की। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अर्जुन जो है वो उनके भाई जैसा है ना। अर्जुन देशवाल, जो एक सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी उनके अगेंस्ट आ रही थी, मैं आपको बताऊंगा आगे क्यों, बट वो अर्जुन को भी कह रहे हैं कि वो मेरा भाई जैसा है, मैं उसके साथ बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बना रहा था टीम के लिए, बहुत कुछ कर रहा था। तो ये भी एक पार्ट आ जाता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज की एक और चीज थी कि पवन ने ये पार्ट कही है कि पवन जो है वो इंडियन कबड्डी टीम के पार्ट रह चुके हैं। हम सभी को पता है, इज द कैप्टन ऑफ द इंडियन नेशनल कबड्डी टीम गाइज। एंड वो बोलते हैं कि मुझे बहुत अच्छे से पता है डिसिप्लिनरी एक्शन क्या होता है और कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। तो अगर मैंने इसमें से कुछ भी ब्रेक किया है तो मैं मेरा स्पोर्ट कबड्डी हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। ये सारी बातें झूठ हैं। मैं जो भी मतलब उन पे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने किसी भी तरीके का रूल ब्रेक नहीं किया है एंड अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो ये गेम ही छोड़ देंगे। इतने कॉन्फिडेंट है वो अपने गेम को लेकर और अपनी बात को लेकर। बट इसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो उन्होंने इस वीडियो में हाईलाइट किया, उन्होंने सबकी तारीफ की, सब कुछ बोला, बट उन्होंने ये कहा था कि कोई तो एक बंदा है टीम में ऐसा, सिर्फ उस एक बंदे के चक्कर में पवन सहरावत का कुछ तो इशू हुआ है
एंड टीम ने डिसिप्लिनरी एक्शन, कोड ऑफ कंडक्ट, हर एक चीज लगा दी है सिर्फ उस एक इंसान की वजह से। तो ये पूरी चीजें पवन सहरावत ने अपने खुद के वीडियो में रिलीज की थी, ठीक है। अब ये हो गया पवन सहरावत का पर्सपेक्टिव, हमने ऑलरेडी तमिल थलाइवास का पर्सपेक्टिव जान लिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कौन हो सकता है वो बंदा, हु इज दैट वन पर्सन की पवन सहरावत जिसको इतना बोल रहे हैं कि उस एक बंदे की वजह से मेरी टीम ने मुझे निकाल दिया, मेरी टीम ने मुझे ऐसा बोल दिया, कौन हो सकता है वो। तो पहले तो देखिए पवन सहरावत ने बहुत वीडियोस में बहुत सारे पॉइंट्स बोले, बट स्टिल उसके अलावा बहुत सारी थियोरीज है एंड बहुत सारी चीजें हैं, वेदर इट इज ईगो क्लैशेस एंड ऑल एवरीथिंग, जो हमने कई बार मार्केट में सुनी है। तो वो चीजें भी सच हो सकती है एंड एक प्लेयर कभी भी वीडियो में पूरी चीजें नहीं बता सकता। एट द सेम टाइम टीम भी हर एक चीज प्रॉपर्ली रिवील नहीं करती, बट हैट्स ऑफ टू तमिल थलाइवास कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया। हमने देखा है पिछले कुछ सीजन्स में प्लेयर्स को निकाला जाता है, जब कोई भी टीम ऑफिशियल स्टेटमेंट कभी नहीं निकालती, वो बोलते हैं या तो इंजरी से गया, या तो फिर दे जस्ट से कि दे हैव पार्टेड वेज म्यूचुअली, या फिर वो कहेंगे कि ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस टीम एनीमोर एंड दैट्स इट, वो सिंपली डाल देते हैं। बट तमिल थलाइवास ने ये गट्स दिखाया एंड उन्होंने ओपनली दिखा दिया कि नाउ पीकेएल टीम्स भी बड़े प्लेयर्स या किसी चीज से डरते नहीं है। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, किसी कोड ऑफ कंडक्ट को आप ब्रीच कर रहे हो, तो हम डायरेक्टली एक्शन लेंगे, और उन्होंने ओपनली डाल दिया। तो अब बात करते हैं कौन हो सकते हैं वो प्लेयर्स जो मार्केट में सुनने आ रहे, जो थियरीज आ रही है। नंबर 1, आप पवन सहरावत के वीडियो को स्टिल असाइड रखिए, ये सिर्फ जितना हमें स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में आजू बाजू से पता चल रहा है, हम आप तक ये न्यूज लेके आ रहे हैं। नंबर 1 ये कहा जा रहा है कि अर्जुन देशवाल इज द मेन रीजन पवन सहरावत is not been a part of this team anymore. Why so? Because पवन सहरावत देखेंगे राइट रेडर है, अर्जुन देशवाल राइट रेडर है, एंड ये दोनों ही लीग के टॉप रेडर्स रह चुके हैं पिछले इतने सारे सीजन्स में। दोनों ही प्राइमरी रेडर्स बन के अपनी टीमों को सपोर्ट करके खिलाते थे, मेन सबसे ज्यादा रेड्स खुद मारते थे एंड अपनी टीम को आगे तक लेके जाते थे, चाहे वो पवन की बेंगलुरु बुल्स की बात हो या अपने अर्जुन देशवाल की जयपुर की बात हो। अब दिक्कत ऐसी हो गई है, दोनों ही टॉप प्लेयर्स हैं, दोनों ही 300 300 250 पॉइंट स्कोर करने वाले बंदे, आप इन दोनों को एक टीम में ला दिए एंड दोनों सेम पोजीशन पे खेलते हैं, विच इज राइट रेडिंग। अब इस केस में क्या हो रहा है, पवन और अर्जुन इन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आपके टीम का रेडिंग डिपार्टमेंट, यानी कि ये दोनों तो टॉप रेडर बनेंगे नहीं इस लीग के, एंड दोनों में ही बहुत गर्म है, बहुत गर्मी है, बहुत आग है, एंड सबसे ज्यादा एक्शन ये लिए जा रहे थे कि अर्जुन को कहीं ना कहीं ज्यादा चांसेस मिल रहे थे एंड पवन को वो लेवल ऑफ फोकस या अटेंशन नहीं मिल पा रहा था। एंड पवन वांटेड कि वो एज अ की रेडर मेन रहे, उन्हें ज्यादा रेड्स मिले, एंड इन्हीं सब कारणवश वो इस टीम में उनका बहुत ईगो क्लैशेस हो रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी एंड उन्हें वो टीम छोड़नी पड़ी। ये एक रीजन हो सकता है। इसके अलावा सेकंड रीजन था कोच संजीव बालियान का। अब देखिए कोच संजीव बालियान के बारे में अगर आपको जानना है तो ही इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट कोच, अपने टाइम के सबसे बड़े प्लेयर्स रह चुके हैं, एंड कोच संजीव बालियान यार जयपुर को चैंपियन भी बनाया है, पटना में भी वो पार्ट रह चुके हैं, सो ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस कोच। अब आप देखेंगे इसमें तो कोच संजीव बालियान और अर्जुन देशवाल की कॉम्बिनेशन बहुत पुरानी है। जयपुर पिंक पैंथर्स में दोनों ने ही कोच गुरु शिष्य की जोड़ी बनाकर खेली है। इनफैक्ट लीग को सीजन भी जिताया, इनफैक्ट टीम को उन्होंने सीजन भी जिताया था, तो ट्रॉफी भी आ चुकी है उनके पास में। तो इन दोनों का तो कहीं ना कहीं एक ऐसा फोकस आ रहा था कि संजीव बालियान जो है वो थोड़ा ज्यादा फोकस अर्जुन पे कर रहे थे, क्योंकि वो उनके शिष्य थे, उनका ज्यादा साथ बना हुआ है, जबकि ऑलरेडी इंडियन कैंप में पवन के साथ भी खेल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं संजीव बालियान का कॉल था, एंड एट द सेम टाइम पवन के बहुत सारे ईगो इश्यूज आ रहे थे। जब संजीव बालियान किसी स्पेसिफिक तरीके से कोई स्ट्रैटेजी बनाते थे तो पवन उसके अगेंस्ट जाते थे, चाहे वो मैच में हो या प्रैक्टिस सेशंस में हो। तो जो भी वो उनको एक कोच आपको जब बोलता है तो आपको वो फॉलो करना चाहिए, बात करना चाहिए। पवन ऑन द मैच वो चीजें तोड़कर खेल लेते थे, ऐसा सुनने में आया है। तो इसी कारण की वजह से कोच संजीव बालियान ने ये चीजें क्लियरली बताई, आई मीन नॉट ऑफिशियली बताई, बट ये एक थियोरी है, रूमर है, एंड इस वजह से पवन सहरावत को तमिल थलाइवास ने अपने टीम से बाहर निकाल दिया। ये हो गया। तीसरा एक और इम्पोर्टेंट बात हो सकती है, एक और थियरी है कि कोई तो मैनेजमेंट का बंदा है, मैनेजमेंट भी आपकी बहुत बड़ी होती है, सो मैनेजमेंट में से किसी एक स्पेसिफिक स्टाफ के साथ में आपकी अनबन हो, कहासुनी हो, प्रॉब्लम्स हो, एंड या फिर किसी एक प्लेयर के साथ में आपके साथ कोई बड़ा इशू हो जाए, बड़ी झगड़ा हो जाए, या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, हीट ऑफ द मोमेंट में कभी आप कुछ भी बोल दो परफॉर्मेंस के चक्कर में, इसके उसके, तो उस केस में भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। क्या पता वो एक बंदा इन्हीं में से कोई एक हो जिस वजह से पवन छोड़ के गए। तो ये एक था। अब सोचने वाली बात ये है गाइज, अगर हम गौर फरमाएं तो प्रो कबड्डी सीजन 12 का जो ऑप्शन था वो पवन सहरावत के लिए वन ऑफ द बैडेस्ट ऑप्शन था, क्योंकि हम सभी को याद है जब उनका नाम लिस्ट में आया था वो ऑलमोस्ट अनसोल्ड के लिए जाने ही वाले थे। आखिर क्यों कोई टीम बिड नहीं कर रही थी उनके लिए, बट ऑल ऑफ अ सडन
टीम्स ने बिड किया, देन गए एंड कैसे कैसे करके अराउंड 59 lakhs की समथिंग उनकी बोली लगी एंड ही गॉट इनटू अ टीम कॉल्ड तमिल थलाइवास। उन्होंने वापस उस पर विश्वास दिखाया। बट बात ऐसी है कि जो करोड़ों का प्लेयर है, 1.5-2 करोड़ का प्लेयर है, उसके नीचे बिकने वाला वो आदमी नहीं है। अचानक से 59 lakhs में वो बिक गया, अनसोल्ड होने वाला था। ये सारी चीजें बहुत दर्शाती है कि हर एक पीकेएल टीम कहीं ना कहीं अपने आप को रुका रही थी। नो वन एक्सपेक्टेड कि पवन सरावत 59 लाख में किसी को मिल भी सकता है, सबको लगा था वो करोड़ों में ही जाएंगे। बट इससे एक ये चीज भी साबित होती है, अगर कोई टीम बिड नहीं कर रही है आपके लिए, मतलब है कि कुछ तो फिशी है। वेदर इस प्लेयर के बारे में कुछ प्रॉब्लम है, या उसे टैकल करना मुश्किल है, या फिर ईगो क्लैश हो सकते हैं, बड़े प्लेयर्स को मैनेज करना, हैंडल करना बहुत टफ होता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो आई थिंक जितना हम सुन सकते हैं मेन पंगा ईगो का ही है ना। हर एक प्लेयर अपने आप में छोटा नहीं होता, हर एक प्लेयर बड़ा नहीं होता। और जब आप एक टीम बनाओ तो स्पेशली आप उस टीम के कैप्टन हो, तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम भूमिका निभानी होती है आपकी टीम में। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं इनमें से कोई भी एक रीजन हो सकता है पवन सरावत को छोड़ने का। लेकिन बहुत सारे कंफ्यूजन थे कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, डिसिप्लिनरी एक्शन क्या होता है, क्योंकि आपने तो वर्ड जैसे लिख दिए, तो उनके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। आपको क्या लगता है पवन सरावत इनमें से क्या उन्होंने कोई रूल ब्रेक किया भी है या नहीं किया? क्योंकि अकॉर्डिंग टू पवन उन्होंने कुछ नहीं किया है। बस एक बंदा था जिसकी प्रॉब्लम के चक्कर में तमिल थलाइवास ने उन पर ये एक्शन लिया, उनको निकाल दिया एंड तमिल थलाइवास जो है फॉल्स एलिगेशन दे रही है। एंड अकॉर्डिंग टू तमिल थलाइवास वो ये कह रहे हैं कि पवन ने ये सारी चीज़ें गलत की हैं, इसलिए हम उनको निकाल रहे हैं। तो आगे की चीज़ मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि पवन या तमिल थलाइवास इन दोनों में से सच आखिर बोल कौन रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया एंड अभी तक अगर आप बने हुए हो तो प्लीज़ इंश्योर कीजिए कि इसे लाइक कीजिए एंड शेयर करना हर उस पवन सहरावत के फैन को, हर उस प्रो कबड्डी के फैन को, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना बॉस लीग में बहुत चलती रहती हैं। कईयों बार कैमरा के पीछे की चीज़ें होती है, हमें तो सिर्फ वो कैमरा में अच्छी चीज़ें दिखती है, बट बहुत सारी चीज़ें होती है। आई कमिंग फ्रॉम अ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, मैंने इतना काम किया है इसमें टीमों के साथ में, तो मुझे पता है। तो बस एक यही था कि इस वीडियो के ज़रिए मुझे ये मैसेज भी आपको देना था। तो ये वीडियो शेयर करना हर उस कबड्डी प्रेमी को। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, डू कमेंट ऑन द वीडियो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए मैं हूँ राज, मैं लेता हूँ आपसे विदा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।